हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। हम लोग कर रहे हैं मैथ्स फंडामेंटल सीरीज़ में घातांकों के नियम। हमने घात और घातांक का वॉल्यूम 1 जो पार्ट 1 है वो हमने कर लिया है, या आप कह सकते हैं कि ये इसका पार्ट 2 है। ये किस क्लास के लिए है ये तो पूछिए मत किस क्लास के लिए है, क्योंकि ये 7 से स्टार्ट हो जाता है और 10th में भी नहीं रुकता है। हर क्लास में इंट्रोड्यूस कराया जाता है, ठीक है, घातांकों के नियम। तो देख लेते हैं घातांकों के नियम क्या हैं। तो मैंने इनको नाम भी दे दिया। नाम देने से थोड़ी सी आसानी इसलिए हो जाती है कि बहुत सारे लोग हैं, अगर आपको उनके नाम नहीं पता होंगे तो आप कंफ्यूज हो जाओगे, ठीक है। तो ऐसी आपके पास 5 रूल हैं, तो कम से कम उनके नाम देख लो, है ना। नाम देख के क्या होता है, फिर जब हम डायरेक्ट उसका नाम लेते हैं तो हमें समझ में आता है कि ओके ओके ये है। जैसे अगर आप खूब सारे फ्रूट्स देखते हैं और फ्रूट्स में आपको पता ही नहीं कि ये एप्पल है, और वो बोलोगे हाँ वो लाल लाल सा, हाँ वो ऐसे होता है। और फिर या वो ग्रेप्स के लिए बोलोगे हाँ वो छोटे छोटे से वो होते हैं। तो ऐसे नहीं, आपको नाम पता होना चाहिए, ठीक है। तो जैसे ये आपका फर्स्ट रूल है x टू द पावर a x टू द पावर b, इसको हम बोलते हैं x टू द पावर a प्लस b। यानी जब आपके जो आधार है, आधार अगर इसका समान है, x और x है, और जो पावर्स इसमें क्या हो जाती हैं, ऐड हो जाती हैं, ठीक है। तो इसको बोलते हैं प्रोडक्ट रूल। घातांक तो आप समझते हो ना, एक्सपोनेंट तो समझते हो ना, जो पावर में होता है जो ये, ठीक है। तो ये जब आपस में, जब ये x आधार जब समान होंगे तो जो ये घात होंगी ये आपस में जुड़ जाती हैं, और इसको बोलते हैं प्रोडक्ट रूल। अब डिवीज़न रूल कैसा होगा या क्वोशिएंट रूल कैसा होगा, जब समान आधार होगा, x और x समान होगा, और जब ये इनको जब हम सॉल्व करेंगे तो ये ऊपर जाके माइनस हो जाएगी, जैसे x टू द पावर a माइनस b। यानी मल्टीप्लिकेशन में घातें जुड़ जाएंगी और डिवीज़न में घातें घट जाएंगी, बस इतनी सी बात है। अब ये पावर रूल क्या है कि अगर एक तो घात दे रखी, ऊपर से उसकी भी घात और चढ़ा दी तुमने, एक तो उसके पास कम काम नहीं था, फिर ऊपर से और काम दे दिया, तो क्या होगा, वो काम आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो x टू द पावर a थी, x टू द पावर b थी, इन दोनों को क्या हो जाएगा, ये आपस में मल्टीप्लाई हो जाती है, ना जुड़ती है ना घटती है, सीधे आपस में मल्टीप्लाई हो जाती है। सबसे सिंपल रूल, अगर ये माइनस में होगा, x की पावर माइनस में होगी एक्सपोनेंट, तो ये 1 अपॉन, इसको हम लिखेंगे x टू द पावर a, इसको हम बोलते हैं नेगेटिव एक्सपोनेंट। और x टू द पावर 0 होगी तो उसका मतलब होता है 1। ओके, ठीक है, दोबारा देख लेते हैं। x टू द पावर a x टू द पावर b, अगर मैं बोलूँ 3 टू द पावर 2 3 टू द पावर 4, तो क्या होगा इसका आंसर, 3 टू द पावर, दोनों आपस में जुड़ जाएंगी, 2 प्लस 4 तो हो जाएगा 6, 3 टू द पावर 6। अगर ये 5 टू द पावर 4 5 टू द पावर 3 ये डिवीज़न में है, तो ये हो जाएगा 4 माइनस 3, तो हो जाएगा 5 टू द पावर 1। अगर ये 3 टू द पावर 2 तो ऑलरेडी थी, इसमें 4 और लगा दी, तो ये बन जाएगी 4 टू जा 8। 7 टू द पावर माइनस 2 है, तो उसको हम लिखेंगे 1 अपॉन 7 टू द पावर प्लस 2, यानी नीचे जाके जो घात है वो प्लस हो जाएगी। और 6 टू द पावर 0 को हम लिख देंगे 1, ठीक है। तो अभी इतना समझ में नहीं आया होगा, आगे मैं इसमें वर्कशीट क्वेश्चंस हैं, इसमें बहुत सारे वर्कशीट मैंने वीडियो में ही बना दिया, समझ लो, तो उसको हम देख लेते हैं, तो हमें बहुत सारा क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे अब अभी हम। जैसे ये देख लीजिए, एक ही आधार वाली घातों का गुणन, जिसको मैंने बोल दिया प्रोडक्ट रूल। तो इसको क्या करेंगे हम, ये आधार देखो 2 टू द पावर 8 है, 2 टू द पावर 7 है, तो ये क्या हो जाएगा 2 टू द पावर 8 प्लस 7, तो हो जाएगा 2 टू द पावर 15। कितना सिंपल है। आपको हल करने के लिए नहीं बोला, आपको बोला कि भाई रूल को वो करना है, ठीक है ना। आपको ये नहीं बोला कि इसको पूरा सॉल्व करिए, सरल कीजिए, नहीं बोला हुआ आपसे। आप सिंपल, अब x टू द पावर 7 है, ये 2 है, तो हो जाएगा 7 प्लस 2, तो हो जाएगा x टू द पावर 9। सो सिंपल, x टू द पावर 6 और 2 टू द पावर 0 होता है 1, तो आंसर हो जाएगा 2 टू द पावर 6। तो बेटा मैंने यहाँ पर 2 रूल इंट्रोड्यूस करे हैं, प्रोडक्ट रूल और 0 एक्सपेरिमेंट, ठीक है। एक ही में मैंने बता दिया कि 2 टू द पावर 0 को हम लिख देते हैं 1, और 2 टू द पावर 6 तो है ही, तो इसके 1 की मल्टीप्लाई जब करेंगे तो वही आंसर आएगा। 1 को किसी से भी मल्टीप्लाई करो, आंसर वही आता है। जैसे 100 वन जा 100, 1000 वन जा 1999 वन जा, 1 से तो किसी की मल्टीप्लाई करो, तो y टू द पावर 3 प्लस 5, तो y टू द पावर 8, t टू द पावर 6 प्लस 7, t टू द पावर 13। कितना सिंपल है प्रोडक्ट रूल। अब 5 टू द पावर 0 होता है 1, और 5 टू द पावर 7, तो आंसर आ जाएगा 5 टू द पावर 7। 3 टू द पावर 2
अब देखो ये 9 है, आधार समान नहीं है, तो अब इसको क्या लिख सकती हूँ मैं, ये लिख सकती हूँ, इसकी पावर 1 है ऊपर से, मैंने बोला ना इस पावर के ऊपर और चढ़ी तो आपस में मल्टीप्लाई हो जाती है, तो एक तरह से देखा जाए तो मैंने यहाँ पर एक्सपोनेंट रूल भी दे दिया है आपको, कंफ्यूज मत हो। 3 टू पावर टी है 2 है, 9 को लिख सकते हैं हम 3 टू पावर 2, तो ये आधार अब समान हो गए, कंफ्यूज मत हो, तुम इसको हटा ही दो यहाँ से, इस मुसीबत को हटा ही दो यहाँ से, ठीक है। तो 3 टू द पावर 9 था और ये 9 था, तो आपने 3 टू द पावर 2 लिखा और 9 को लिख दिया 3 टू द पावर 2, 9 को लिख सकते हैं ना, फर्स्ट वीडियो में मैंने बताया हुआ है, तो जगह 3 टू द पावर 4। ऐसे ही 2 टू द पावर 1 है, इसकी पावर भी हटा दो, कुछ नहीं है इसके ऊपर भी, ये 4 है, तो 4 को आप लिख सकते हो 2 टू द पावर 2 लिख सकते हो 4 को, तो हो जाएगा 2 टू द पावर 1 प्लस 2 हो जाएगा 2 टू द पावर 3, ठीक है। तो ये हो जाएगा पी टू द पावर 3 प्लस 7, ये हो जाएगा पी टू द पावर 10, और 3 टू द पावर 6 प्लस 7, तो ये हो जाएगा 3 टू द पावर 13। ओके, तो जीरो एक्सपोनेंट का मतलब ये था कि अगर किसी की भी पावर 0 हो तो उसका आंसर 1 होता है, ठीक है। अब प्रोडक्ट रूल आपको ये समझ में आ गया कैसे होता है प्रोडक्ट रूल। अब कर लेते हैं यहीं पर डिवीज़न रूल। अब डिवीज़न में क्या है, ये आधार समान है और जो घातें हैं ये आपकी अलग अलग हैं भाग n में, तो आप इसको क्या लिख सकते हो, x टू द पावर a माइनस बी, इसको आप लिखोगे 2 टू द पावर 7 माइनस 3, और 7 माइनस 3 कितना होता है 2 टू द पावर 4, ये हो जाएगा आपका 2 टू द पावर 5 माइनस 9, तो हो जाएगा 2 टू द पावर 4, ये जाएगा 5 टू द पावर 2 माइनस 7, मैंने बोला ना जब डिवीज़न में होगा तो जो घाते होंगे वो घट जाएंगी, तो जाएगा 5 टू द पावर माइनस 5, और अगर मैं यहाँ बोल दूँ ऋणात्मक रूल होता है तो जो निगेटिव एक्सपोनेंट क्या होता है 5 टू द पावर 5, जो ये निगेटिव है ये प्लस में आ जाता है, ठीक है। तो अगर इसको लिखूँ मैं z टू द पावर 2 माइनस 3, तो ये हो जाएगा z टू द पावर माइनस 1, और इसको हम लिख सकते हैं 1/z। ओके, अब यहाँ पर देखो p की पावर 8 है और p की पावर 0 का मतलब होता है 1, तो ये हो जाएगा इसका, जब एक से किसी को भाग करेंगे तो वही तो आएगा, d टू द पावर 9 माइनस 7, तो हो जाएगा d टू द पावर 2, 10 टू द पावर 10 माइनस 9, 10 टू द पावर 1 मतलब 10, u टू द पावर 7 माइनस 6, u टू द पावर 1 दैट इज u, कुछ भी हो सकता है, बस कंडीशन ये है कि आधार समान होना चाहिए। 2 टू द पावर 6 माइनस 6 दैट इज 2 टू द पावर 0 दैट इज 2 टू द पावर 0 मतलब 1, हो गया, बहुत सिंपल है, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने थोड़ा सा आपको मैंने नेगेटिव एक्सपोनेंट भी समझाया कि अगर 5 की पावर माइनस होती है तो वो नीचे चली जाती है, ठीक है। अब नेगेटिव वाला समझ में नहीं आएगा तो यहाँ देख लो थोड़ा सा और। अब घात की घात, अब घात की घात, अब 2 की पावर 3 था उसके ऊपर हमने 4 भी लगा दिया, तो ऐसे क्वेश्चन में क्या करना है, इनको आपस में मल्टीप्लाई कर देना है, सिंपल। 3 टू द पावर 4 टू जा 8, x टू द पावर 6, y टू द पावर 14, p टू द पावर 1200, 5 टू द पावर 36, है ना मज़ेदार, ठीक है ना। बस आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगी ये पावर, ओके। अब यहाँ पर 7 की पावर माइनस 2 को हम क्या लिख सकते हैं 7 की पावर 2, इसको हम लिख सकते हैं 7 की पावर माइनस 2, और ये ऊपर आके हो जाएगी 7 की पावर माइनस 4, ठीक है ना। देखो जब ये ऊपर से नीचे जाएगा तो प्लस हो जाएगा, और जब नीचे से ऊपर लाओगे तो ये माइनस हो जाएगा, और डिवीज़न का भी तो यही रूल है, 7 की पावर माइनस 2 माइनस 4, तो ये हो जाएगा आपका 7 की पावर माइनस 6, ये हो जाएगा आपका 1/2 की पावर 4, ये हो जाएगा आपका 8 की पावर 1 और 8 की पावर माइनस 3, भाई इसके ऊपर कुछ नहीं तो इसका मतलब 1 है इसके ऊपर, तो हो जाएगा 8 टू द पावर 1 माइनस 3 होगा, और 8 माइनस 3 कितना हो जाएगा -2, और ये हो जाएगा 1/8 की पावर 2, ओके। और ये हो जाएगा 1/2, ये हो जाएगा 5 की पावर 1/5 की पावर -2, ये ऊपर हो जाएगा 5 की पावर 1, माइनस होता है अब -2 तो पहले से ही है, तो हो जाएगा ये 5 टू द पावर 1 + 2 दैट इज़ 5 टू द पावर
3। ध्यान से देखो, अगर अभी भी समझ में नहीं आया ध्यान से देखो। आपको 7 की पावर -2 है तो 1/7 की पावर 2 कर देना है। माइनस को हटाने के लिए उसको ऊपर ले जा लो, या ऊपर नीचे से ऊपर ले जाओगे तो माइनस हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये इस तरह से, तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा घातांकों के नियम। और इस पर बेस्ड हम अभी एक्सरसाइज करेंगे, तो उसमें आपको जब हम बार बार ये क्वेश्चंस करेंगे तो और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। ये बिल्कुल बेसिक्स बताया है मैंने, और इस पर काफ़ी लेंदी न्यूमेरिकल आएंगे। तो उस समय ये जो मैंने जो ये रूल बताए हैं आपको, 5 रूल या 6 रूल जो भी बताए हैं मैंने आपको, ये सारे के सारे मिक्स हो जाएंगे। उस समय आपको अलग अलग नहीं करना है, आपको सिर्फ 2-3 रूल को ध्यान रखना है कि देखो रूल बस सिंपल से एक बार रिवाइज करा देती हूँ कि जब ये आपस में, जब ये गुणन में होंगी तो ये आपस में जुड़ जाएंगी, ठीक है। और जब ये आपस में भाग में होंगी तो ये दोनों घट जाएंगी। और जब ये घात की घात होगी तो ये आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगी। और जब ये नेगेटिव होगी तो ये नीचे आ जाएगी, ठीक है। बस ये सिंपल से रूल है ये। और अगर 0 होती है तो किसी की समथिंग की पावर 0 होगी तो उसका आंसर 1 होगा। ओके, तो आई होप आपको समझ में आया होगा, और हम इसके क्वेश्चंस आगे करते रहेंगे। तब तक के लिए बाय बाय।